हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट जो कि हमारा पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि IMRE का टोटल कंप्लीट एक एक कॉन्सेप्ट से लेकर सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये हमारा सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, ड्राइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दोस्तों आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो आपको होने वाला है उसकी भी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ड्राइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी कि विद्युत उपकरणों को सुखाना। अब एक्चुअली में क्यों सुखाया जाता है इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता होता है कि जब मोटर और जनरेटर क्या रहते हैं, बंद पड़े रहते हैं या फिर धारा नहीं ले रहे होते हैं, तो इनके विद्युत रोधन में नमी सोखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हमारे इंसुलेटेड मतलब जो इंसुलेशन है किससे किया जाता है, मशीनों में जो वाइंडिंग वहाँ पर इंसुलेशन किससे होता है, या तो आप वहाँ पर इम्प्रेग्नेटेड पेपर लगाते हैं। ठीक है ना, तो इम्प्रीग्नेटेड पेपर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कुछ लगाते हैं जिससे क्या होता है कि ये हमारे जो इंसुलेशन मटेरियल है, तो उससे क्या होता है कि अगर जब हमारी मशीन नहीं चल रही होती, जब हमारी मशीन नहीं चलती होती है तो क्या होती है, वो कूल डाउन होती है, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत डाउन होता है। लेकिन वहीं पर जब हमारी मशीन चल रही होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर गर्मी वगैरह बनी रहती है, तो वहाँ पर नमी वगैरह ऑटोमेटिक वो क्या होती है, नहीं आ पाती। लेकिन जब हमारी मशीन बंद रहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कोई टेम्परेचर होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि वो उसमें नमी वगैरह क्या होता है कि वो जो इंसुलेशन मटेरियल है वो नमी को सोखने लगता है। अब ये नमी विद्युत रोधन प्रतिरोध के मान को कम करते हैं, और हमें सिंपल सा पता है कि अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है और उस पर हमारी नमी वगैरह जाएगी तो क्या होगा, सिंपल सा उसका जो विद्युत रोधन जो प्रतिरोध होगा उसका वो क्या हो जाएगा कि मान उसका कम हो जाएगा, और कुंडलन की विद्युत सहन क्षमता इलेक्ट्रिकल विथ स्टैंडिंग वोल्टेज को कम कर देगी। और सिंपल सा जब किसी भी मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का वोल्ट अगर उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसका जो विद्युत सहन की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत रोधन को सुखाते हैं। अब देखो दो विधियां होती हैं कि जो विद्युत रोधन को जो सुखाने की होती हैं, दो विधियां होती हैं। एक तो होती है हम लोग इलेक्ट्रिकल यानी कि एक्सटर्नल मेथड जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य विधि, और दूसरी हमारी होती है इंटरनल मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक विधि। अब सुखाने की जो बाह्य विधि होती है यानी कि एक्सटर्नल मेथड ऑफ ड्राइंग आउट, यानी कि जो बाहरी विधि होती है उसको कैसे प्रयोग करते हैं या फिर कैसे होती है, इसको देखने के लिए वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इस विधि में कॉइल्स पर वार्निश पोत कर कॉइल्स को, या फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो इसमें हम लोग कॉइल्स पे वार्निश पोतते हैं यानी कि ऊपर से पेंट कर दें, या फिर कॉइल्स को वार्निश में डुबो दें, सीधे डुबो दें, फिर इसे भट्ठी में रखकर किसी बाह्य स्रोत के द्वारा गर्म करते हैं। क्या करते हैं, बाह्य स्रोत के द्वारा गर्म करते हैं, जैसे यह बिजली का हीटर लगाकर या फिर इंफ्रारेड लैंप लगाकर, इन सब के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं उस पर जो मतलब उसको सुखाया जाता है। अब इस कार्य के लिए हमें सामान्यतः दृढ़ पदार्थ की वार्निश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं उनकी जो वार्निश होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया अच्छी संसेचन के लिए एक या दो बार दोहराई जाती है। अब जैसे आपने कोई मैप लिया या तो आप कम से कम इसको दो बार ये प्रोसेस करेंगे, मतलब एक बार लाए, एक बार डुबोए, फिर सुखोए, फिर सुखाया, फिर डुबोए, फिर सुखाया, ऐसे किया जाता है। अब कुंडली को थोड़ा सा तप्त करके इसे प्रारंभ में शून्यक में सुखाया जाता है। शून्यक का मतलब होता है निर्वात में। अब शून्यक में सिखाने के बाद वार्निश में कुंडली को वायु दबाव के साथ संसेचित यानी कि इम्प्रिग्नेशन किया जाता है, और कुंडली को वार्निश से निकालकर पुनः उसे शून्यक में सुखाया जाता है। तो इस तरीके से मतलब सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें हमने कॉइल्स ली, उसको इम्प्रिग्नेटेड मतलब ऐसे वार्निश वगैरह में मतलब डुबोया, फिर हल्का सा उसमें सुखाया, दबाव मतलब उसमें उसको दबा दिया, किसी मटेरियल से दबाव बना दिया, फिर उसको मतलब वार्निश में डुबोया और फिर उसको सुखाया। तो इस तरीके से ये कम से कम टू टाइम्स में ये टोटल हमारी जो प्रोसेस होती है एक्सटर्नल मेथड ये कंप्लीट होती है। अब आती है हमारी इंटरनल मेथड की, इंटरनल मेथड ऑफ ड्राइंग सुखाने की, आंतरिक सुखाने की विधि। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि वाइंडिंग में धारा प्रवाह करके वार्निश को आंतरिक ऊष्मा द्वारा सुखाते हैं। अब हमें पता है कि जब हम H बराबर क्या होता है, I²RT होता है। सिंपल सा जितनी ज़्यादा हमारी H बराबर क्या होता है, H बराबर हमारा होता है I²RT। अब सिंपल सा जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर तो हाई होगा, तो वहाँ पर इससे भी हम लोग सुखा सकते हैं अपनी कॉइल्स को। तो इस वाइंडिंग में धारा प्रवाह के लिए वार्निश को आंतरिक ऊष्मा द्वारा सुखाया जाता है। इस विधि में यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान 0.5 मेगा ओम से कम हो। दोस्तों ये आपको पॉइंट बहुत याद रखना है कि जो हमारी इंटरनल मेथड है ये जब यूज की जाएगी जब हमारा इंसुलेशन का मान, जो हमारा इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का मान 0.5 मेगा ओम से कम हो। यह आंतरिक ऊष्मा कुंडलियों में विद्युत ऊर्जा की हानियों से उत्पन्न होती है। जैसे मैंने सिंपल से बताया कि कैसे
वहाँ पर आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो H बराबर I स्क्वायर RT के फार्मूले से वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा की हानि तो हो ही रही है। कुंडलियों का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है जबकि बाह्य विध में तापमान तुरंत बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे करंट जितनी ज़्यादा फ्लो होती जाएगी तेज़ी से उस हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बाह्य विध में क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग कहीं ना कहीं क्या दे देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक किया है कि यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे से दिया जाता है, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर अगर 0.5 मेगा ओम से कम तक के इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसका होगा उसी में यूज करते हैं और नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इनको यानी कि विद्युत उपकरणों को जो सुखाना है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इस जो टॉपिक मैंने आपको बताया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर IMRE सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट लेकर कंप्लीट किया जा रहा है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर करना मतलब ना भूलें, और अच्छा सा एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना दोस्तों, और इसकी जो इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पे हमारी लिंक भी मैंने दे दी है। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF, बुक की PDF, ये सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, और इंपॉर्टेंट नोटिस भी मिलती रहेंगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।